अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहानूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 3 एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया चल रहा है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। और आपको चैप्टर 3 का ईच एंड एवरी टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बहुत ही इजीली। और आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्तुगीज। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्तुगीज। तो फ्रेंड्स, रिलीजियस पॉलिसी पोर्तुगीज की बहुत क्रूअल थी। तो फ्रेंड्स, जब पोर्तुगीज अफ्रीका पहुंचे तो अफ्रीका में एक कम्युनिटी थी, मूर्स कम्युनिटी। इसके साथ पोर्तुगीज का काफी झगड़ा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं अरब्स के साथ तो इनका हमेशा से लड़ाई रही है। तो फ्रेंड्स, जब ये पोर्तुगीज इंडिया पहुंचे तो ट्रेड करने के साथ साथ इनका एक और एम था, वो था क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। तो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए इन्हें मुस्लिम्स को मारना पड़े या मार काट करना पड़े, जो भी करना पड़े वो ये करेंगे। तो ये पोर्तुगीज इंडिया के वेस्ट में पहुंचे। तो स्टार्टिंग में मुस्लिम्स के लिए बहुत क्रूअल थे ये लोग, बट स्टार्टिंग में हिंदूज के लिए इतने क्रूअल नहीं थे, बट मुस्लिम्स के लिए ये बहुत क्रूअल्टी लेकर आए थे इंडिया में। आप ये देखेंगे जब ये इनका गोवा पर पॉलिटिकल कंट्रोल हो जाएगा। तो गोवा में ये लाए इंक्विजिशन। इंक्विजिशन ये कहता था कि लोगों को क्रिश्चियनिटी को अपनाना पड़ेगा और क्रिश्चियनिटी को हर तरीके से अपनाना होगा। और मान लीजिए किसी ने अपने आप को क्रिश्चियन धर्म में बदल लिया और वो क्रिश्चियनिटी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, या अगर वो छुप छुप कर नमाज पढ़ रहा है या कोई और पूजा कर रहा है या किसी और धर्म की इबादत कर रहा है, तो उसे पुर्तगीज की करते थे, मार देते थे। तो आप देखोगे जैसे इंक्विजिशन आया गोवा में तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम्स को बहुत तादाद में मारा, बहुत ज़्यादा मारकाट करी पुर्तगीज ने। नाउ मूविंग ऑन, अब आप 1579 में गोवा में एक लेटर आया मुगल एम्परर अकबर का। आपको पता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनाया था। तो उस इबादत खाने में अकबर अलग अलग धर्म के लोगों की बातों को समझने के लिए मुस्लिम्स के उलेमाओं को, हिंदुओं के पंडितों को भी बुलाता था और वेद और शास्त्रों के नॉलेजेबल लोगों को भी बुलाता था। और अकबर ने गोवा के जो जेसुइट थे उनको भी बुलाया। तो यहाँ से 2 प्रीस्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव मुगल कोर्ट में गए, एडोल्फ एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सरेट। तो इन प्रीस्ट का ये मोटो था कि मुगल एम्परर अकबर को ये रिलीजन चेंज करवाएंगे और क्रिश्चियनिटी में उनका रिलीजन चेंज करेंगे। वो सोच रहे थे अगर मुगल एम्परर अकबर क्रिश्चियन बन गए तो उनके जो जितने भी जानने वाले हैं और जितने भी उनके कोर्ट के कोर्टियर्स हैं वो सब लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे ऑलरेडी। तो ये इस उम्मीद से 28 फरवरी 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुंचे। इनका पूरे जोश के साथ वेलकम हुआ। अब अकबर थे रिलीजियस टॉलरेट पर्सन और 1583 में ये एक्वाविवा और मॉन्सरेट मुंह लटकाकर वापस भी आ गए। अब अकबर ने 1590 में एक और मिशन बुलाया जो 1592 तक चला, तो उसमें भी इन्हें फायदा कुछ नहीं हुआ इन प्रीस्ट को। फिर 1595 में लाहौर में अकबर ने जेसुइट प्रीस्ट को बुलाया। तब गए थे एज ए मिशन लीडर फादर जेरोम जेवियर एंड इमैनुअल पिनहेरो। तो इनका भी भाई यही मोटो था कि अकबर को किसी भी तरह से क्रिश्चियनिटी में बदलना है, पर इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ क्योंकि अकबर को क्रिश्चियनिटी में ये बदल नहीं पाएंगे। पर ये प्रीस्ट अब जाकर वापस नहीं आए। इनका लाहौर में ही सेटलमेंट हो गया, इनको जगह मिल गई, वहीं इन्होंने अपनी एक चर्च भी बना ली। अब अकबर के बाद थ्रोन पर बैठे प्रिंस सलीम, जिनको आप जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, तो स्टार्टिंग में ही मुस्लिम उलेमास की बात ज्यादा सुनते थे। इन्होंने जेसुइट प्रीस्ट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, पूरी तरह से उनको इग्नोर कर दिया। बाद में ये धीरे धीरे 1606 में थोड़ा बहुत जहांगीर जेसुइट प्रीस्ट की बात सुनने लगे। तो कंटिन्यूसली एक तरह से जहांगीर को सब लोग इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। जहांगीर वाज आल्सो अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो जहांगीर ने इन जेसुइट को रहने दिया, वहाँ से हटाया नहीं।
लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। कोशिश तो जेसस प्रिस्ट ने बहुत ज़्यादा की, पर जहांगीर क्रिश्चियनिटी में नहीं कन्वर्ट हुए। बाद में स्टार्टिंग में जेसुइट ने 1608 में बहुत बदतमीजी की। इन्होंने किया 20 बैप्टिज्म। बैप्टिज्म एक क्रिश्चियन रिलीजन राइट है। इसमें क्या होगा, किसी पर्सन के ऊपर आप वाटर स्प्रिंकल कर दोगे या फिर किसी पर्सन को थोड़ी देर के लिए पानी में डुबा देंगे, तो इससे क्या होगा। तो ऐसा इन पुर्तगीज का मानना था कि पानी में डुबाने से या स्प्रिंकल करने से उस पर्सन को प्यूरिफाई कर दिया जाएगा, अब वो पर्सन क्रिश्चियन बन जाएगा। तो इस तरह से ये ज़बरदस्ती क्रिश्चियन धर्म में ये लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। और आपने देखा किस तरह से जहांगीर को भी इन लोगों ने, पुर्तगीज ने बहुत ज़्यादा कोशिश की क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करने की, पर इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। और फिर आप बाद में देखेंगे कि इन पुर्तगीज के कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगे मुगल एम्परर से। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल टेल यू हाउ पुर्तगीज लूज फेवर विद द मुगल्स। सो आई होप you learn and enjoy this video. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.